बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। डेंसिटी हम कैसे मालूम करते हैं? डेंसिटी हम मालूम करते हैं अर्शिमीदस प्रिंसिपल से, ना कि पास्कल लॉ से, हुक्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, इन तीनों से नहीं कर सकते, इन अर्शिमीदस प्रिंसिपल से करते हैं। दी एनर्जी स्टोर इन ए डैम, जो डैम में एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी मोशन की वजह से। थर्मल एनर्जी होती है हीट की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी पोजीशन की वजह से। तो स्टोर एनर्जी डैम में कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद है स्टूडेंट क्लेम्स द डायामीटर ऑफ वायर हैज़ 1.032 centimeter by vernier caliper. Up to what extent you agree with it? 1.03. If a direction of motion of force is perpendicular to the direction of motion of body, then work done will be 0. तो वर्क क्या होगा हमारे पास? 0 के बराबर। द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। मोशन अपने ही एक्सिस के गिर्द मोशन क्या कहलाती है? उसकी रोटेटरी मोशन। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन। कि जब एक स्ट्रिंग को हम दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस के साथ खींचेंगे तो टेंशन कितना होगा? कैंसिल हो जाएगा। 10 न्यूटन की लेफ़्ट से लग रही है, 10 की राइट से, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0। रेसिंग कार मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार हम कैसे स्टेबल करते हैं? रेसिंग कार को स्टेबल करने के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम कर देते हैं। इस तरह वो रेसिंग कार उलटने का ख़तरा उनको कम होता है। एन इंटरवल ऑफ 200 एंड 956 इक्वल टू 2 raised into 10⁻⁻⁴। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। व्हाट शुड बी अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब कंस्ट्रक्ट वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर बनाना हो तो उसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका आंसर होगा एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिश एट। जो ज़मीन की फोर्स है कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है? तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाकर अट्रैक्शन ज़मीन की ख़त्म हो जाती है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 30। तो 10 का एंगल बना रही हॉरिजेंटल, तो इसका फार्मूला x इज इक्वल टू एफ कोज ऑफ थीटा। 10 को कोज 30 पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.7। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस ए कपल। जब भी दो फोर्सेस इक्वल हों लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के उलट हो तो हमारे पास वो क्या बनाती हैं? कपल पैदा करती हैं। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन। जब दो फोर्सेस लगाई जा रही हैं दोनों तरफ 10, मतलब कि राइट हैंड साइड से भी 10 और लेफ्ट हैंड साइड से भी 10, दोनों से 10-10 फोर्स लग रही है, तो कितना उस पर फोर्स लगेगी? स्ट्रेच होगी। तो इसका आंसर है कि 0, क्योंकि दोनों तरफ लग रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल दैन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। अगर वेलोसिटी का हम स्केयर लेंगे वो डबल हो जाएगी, तो उसके बाद उस स्केयर का 2 की मतलब 2 का स्केयर ले लें वो हो जाएगा 4, तो इसका मतलब 4 टाइम्स। इफ ज बॉडी जम्प्स आउट मूविंग बस देयर इज़ ए डेंजर फॉर हिम टू फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिधर भी मोशन हो रही होगी उधर वो जंप करने का। इन विच द फॉलोइंग स्टेट मालिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। सॉलिड जो होती है उधर वो पोजीशन नहीं छोड़ते, क्योंकि मालिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रेच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स लगी होती है अट्रैक्शन की। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। द नंबर ऑफ फोर्स डैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल आर। नंबर ऑफ फोर्सेज हेड टू टेल रूल के मुताबिक कितनी हो? कोई भी नंबर हो सकते हैं, एनी नंबर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टर्म द नंबर ऑफ मेजर इन किलोग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किलोग्राम में।
व्हाट ए बॉडी लिफ्टेड थ्रू हाइट वर्क डन। जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाने के बाद जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की वो है हमारे पास 8000। ए बॉडी ट्रांसलेट मोशन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। द नंबर ऑफ बेस यूनिट हमारे पास 7 है। ए चेंज इन पोजीशन में जो तब्दीली वो हमारे पास डिस्टेंस। व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट क्या है, नैनोग्राम। A body has translatory motion if it moves along a straight line. A body in neutral equilibrium when center of gravity keep its weight if displaced.